आप सभी को मेरी नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, देश इस समय एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, पर दुख की बात यह है कि जब पूरे भारतवर्ष में कोरोना की एक विपदा चल रही है, जो हमारी सत्ताधारी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके दो बड़े नेता चुनाव में व्यस्त हैं। जिस तरीके से आदरणीय अमित शाह जी और राजनाथ जी बिहार और बंगाल के चुनाव की तैयारी में व्यस्त है, उसको देखकर साफ तौर पे लग रहा है कि शायद ये सरकार अपनी हार मान चुकी है। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, वो है कि इस समय में आई हुई आर्थिक विपदा और इस विपदा में किस तरीके से गरीबों के लिए आर्थिक मदद करके इस विपदा से बाहर निकला जा सकता है। 24 मार्च से जब से ये लॉकडाउन चला है, तो भारत के अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, चौपट हुए हैं, लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं। गांव से आए हुए जो 60 करोड़ मजदूर थे, उनको वापस अपने गांव में जाना पड़ा। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे जो प्रदेश हैं, जिनकी जो आर्थिकता है वो पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है, जो 2 महीने काम करके पूरा साल का गुजारा करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं हिमाचल और उत्तराखंड की बात करता हूं। मनाली, चंबा, शिमला ऐसे प्रदेश, ऐसे इनके एरिया है जहां पे 2 महीने काम चलता है। मसूरी, नैनीताल और चंबा जैसे, डलहौजी जैसे क्षेत्र हैं, वहां पे ज्यादा कर की आबादी टूरिज्म पे निर्भर है। 2 महीने के काम पे वहां के होटल व्यवसाय, टैक्सी व्यवसाय और जितने भी छोटे छोटे व्यवसाय हैं वो काम करते हैं। तो आज जब कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है और लोगों को घरों पे बैठना पड़ रहा है, तो आप मान के चलिए कि पूरा साल उनका बहुत मुश्किल से निकलने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया है। पिछले 2 महीने से लगातार जब लॉकडाउन रहा, दिल्ली में कम से कम 20 लाख के करीब ऑटो वाले और टैक्सी वाले पूरी तरह से बंद काम रहा। यही बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़ में और जितने भी बड़े शहर हैं, वहां पे यही स्थिति रही। कई लोगों का मानना है कि कोरोना का असर किसानों पे नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि वो किसान जो ऐसी फसलें उगाते हैं जैसे कनक और चावल या दालें, जिनकी उम्र होती है, शायद उन पे असर नहीं हुआ होगा। पर एक बहुत बड़ा किसान वर्ग ऐसा है जो फल की खेती करता है, जो सब्जियों की खेती करता है। उदाहरण के तौर पे कर्नाटक प्रदेश में जो अंगूर की, आम की, केले की और जितना भी ये हमारा महाराष्ट्र, आंध्रा, जहां पे फल की ज्यादा खेती होती है, वो सारी फसल तबाह हुई है। पंजाब ने पूरी तरह से सब्जी की फसल तबाह हुई है। किसानों के साथ साथ खेत मजदूरों पर भी फर्क पड़ा है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी जमीन नहीं है। ज्यादातर लोग दिहाड़ी पे जाते हैं और खेतों में काम करते हैं। कोई मटर तोड़ने का काम करता है, भिंडी तोड़ने का काम करता है। तो जब मार्केट में डिमांड नहीं थी और मार्केट बंद पड़ी हुई थी, तो इन मजदूरों को भी काम मिलना बंद हुआ। उसी तरीके से छोटे छोटे कस्बों में जो टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, गर्मियों में जो कुल्फी बेचता है, गर्मियों में जो अपना कोई ना कोई धंधा चलाता है, जिसने पूरा साल 3 महीने काम करना होता है, उन पर भी असर हो पड़ा है। और इसी लॉकडाउन की वजह से लाखों देश के चाय वाले जो छोटे छोटे स्टॉल लेके जाते हैं, उन पे भी असर पड़ा है। तो जो आर्थिक असर है वो एक बहुत बड़े वर्ग पे पड़ा है। और इस समस्या की वजह से आप मान के चलिए कि जो भारत का जो एक बहुत बड़ी आबादी है, वो भूखमरी की कगार पे पहुंच जाएगी। शायद 1943 और 44 का वो दौर जब बंगाल में इतनी बड़ी भूखमरी पड़ी थी, जब 40 लाख के करीब लोग मरे थे। तो आज देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि जो भारत का अपर मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है। जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है, और जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है वो गरीबी की तरफ जा रहा है। और एक बहुत बड़ी आबादी जो गरीबी में है, वो भूखमरी पे जाने की कगार पे खड़ी है। तो जो मैं बात कह रहा हूं कि 60 साल पुरानी बात है, 30 लाख लोग सरकारी आंकड़ों में कहा जा रहा है। और जो एक चर्चा रहती है कि उस अकाल में कम से कम 60 लाख लोग भूखमरी से मरे थे। तो डर है कि कहीं ये भूखमरी फिर से भारत में ना आ जाए। दोस्तों, भारत के जब गांव की हम बात करते हैं, पूरा देश 70% गांव में बसता है। इस भारत को अगर आप ध्यान से समझोगे तो 7.5 लाख गांव हैं। 7.5 लाख गांव में से भारत की 70% जनसंख्या बसती है। एक बहुत बड़ी आबादी अपने गांव में काम ना मिलने की वजह से शहरों में काम करने आती है। जो चंडीगढ़ में,
दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, शिमला में, देहरादून में, या बड़े बड़े जितने भी शहर है वहां काम करती है और अपने परिवार का जीवन चलाती है। इस लॉकडाउन की वजह से उनको वापस अपने गांव में जाना पड़ा। उनके काम पर असर हुआ, वो अपने काम से पूरी तरह से छूट गए, शहरों से खाली हाथ वापस गांव के चले गए, और वो आबादी कम से कम 60 करोड़ के करीब है जिनका काम छूटा है। तो आज हमें सबसे ज्यादा उनकी चिंता करनी है। महात्मा गांधी ने कहा है कि आप अपनी राजनीति करते वक्त और अपना कोई भी काम करते वक्त उस आदमी के बारे में सोचिएगा जिससे आपके काम पर असर हो, आपकी किया द्वारा कोई भी काम उसके जीवन पर असर डाले। तो आज हम उन 60 करोड़ लोगों की बात करेंगे कि कैसे भारत सरकार जो उन 60 करोड़ लोग हैं, या फिर कहने को हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने कहा कि आप 13 करोड़ परिवारों के खाते में पैसा डालिए। अगर आज भारत सरकार 13 करोड़ खातों में हर महीने के हिसाब से 7500 रुपए डालती है तो हर महीने का खर्चा 92,000 के करीब बैठता है, 92,000 करोड़ के करीब बैठता है। और अगर ये 6 महीने लगातार किया जाता है तो 5,40,000 करोड़ रुपए का ये खर्चा बैठता है। तो भारत सरकार ने पिछले 2 सालों में जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है वो 9.5 लाख करोड़ का बैठता है। तो आज भारत की 60 करोड़ की आबादी जो भूखमरी की कगार पे है, उनके लिए ये 7500 रुपए के न्याय की योजना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज सरकार इनका हाथ पकड़ेगी तो संभावना है कि ये लोग भूखमरी की कगार पे नहीं जाएंगे। कई लोगों का सवाल है कि किस तरीके से इन गरीबों की मदद करने से भारत का बाजार फिर से खड़ा होगा। भारत के 7.5 लाख गांव में, हर गांव में अगर हम 10 से 12 दुकानें मान के चलें तो आप मान के चलिए कि 10 करोड़ के करीब दुकानें पूरे भारतवर्ष में हैं। और उसके बाद छोटे छोटे कस्बे हैं, बड़ी बाजार हैं, हर दुकानदार एक चेन है, ये पूरी एक चेन है जिसमें मार्केट का सर्कल खड़ा होता है। जब सरकार इन लोगों के खातों में पैसा डालेगी तो ऑब्वियसली वो अपने गांव की दुकान पे जाएगा, गांव का दुकान वाला छोटे शहर की दुकान पे जाएगा, छोटे शहर का दुकान वाला बड़ी शहर की दुकान पे जाएगा, और ये मार्केट फिर से खड़ी होगी। इस पैसे की मदद से भारत फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। आज देश की जो जीडीपी है वो 200 लाख करोड़ की है। कहने को तो मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का बजट बोला है, बट वो कागजों में 18 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कर्जा है। अगर सरकार इसमें से सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपया गरीबों पे लगाती है तो वो एक बहुत बड़ा राहत इस देश के गरीब के लिए हो सकता है, एक बहुत बड़ी राहत इस देश के व्यापार के लिए हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और जितने भी व्यापार मंडल के लोग हैं उनको भी कहूंगा कि वो सरकार पे ये दबाव डाले कि सरकार गरीबों के खातों में पैसा डाले। आज एक और सवाल उठ रहा है कि दुनिया के देश कैसे अपने लोगों का भला कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अमेरिका ने अपने हर नागरिक को 1-1 लाख रुपया जो 18 साल से ऊपर है, और जो 18 साल से नीचे है उसको 50-50 हजार रुपया। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो हर परिवार को 4.5 लाख के करीब दिया है, और एक बहुत बड़ी रकम अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी है। इसी तरीके से कनाडा ने किया है, उसने $2,000 दिया है। इसी तरीके से इंग्लैंड ने किया है, सिंगापुर ने किया है, हांगकांग ने किया है। सभी देशों ने अपने नागरिकों को नगद पैसा दिया है, उनके खातों में पैसा डाला है। आज भारत सरकार इसी तरीके से जो लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जो भारत माता के बेटे हैं, क्योंकि अमीर ही इस भारत माता का बेटा नहीं है। आपकी नजर में हो सकता है कि भारत माता, आप सोचते होंगे कि सिर्फ अमीरों का ही इतना हक है इस देश में, सिर्फ अदानी और अंबानी की नजर से ही आपको देश दिखता होगा। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और आज ये देश बहुत बड़े क्राइसिस में है। तो सरकार को सिर्फ अमीरों को राहत नहीं देनी है हर बार। आप अमीरों के लिए पैकेज ना निकालिए, आप गरीबों का सोचिए। सिर्फ 10 अमीरों या 15 अमीरों के लिए पैकेज निकालने की बजाय आप उन 60 करोड़ लोगों का सोचिए जो भूखमरी की कगार पे हैं। कहीं भारत में फिर से वो बंगाल वाला अकाल ना पड़ जाए, भारत की आबादी को कहीं भूखमरी से मरना ना पड़ जाए। तो आज सरकार सीधा खातों में पैसा डाले। दोस्तों, ये लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार पूरी तरह से बेशर्मी पे उतर आई है।
सरकार कहीं भी मजदूरों और गरीबों की बात नहीं कर रही। जो लोग अपने शहरों से गांव चले गए अपना काम धंधा छोड़ के, वो वहां क्या करेंगे? उनके पास कोई काम नहीं है वहां पे। वो तो गांव छोड़ के इसलिए आए थे शहर में क्योंकि उनको काम शहर में मिल रहा था, और शहर में काम भी 8-10 हजार रुपए महीने में करते थे। तो आज हमें गरीबों की आवाज उठानी है, इस देश के उस नागरिक की आवाज उठानी है जिसकी आवाज कभी नहीं सुनी। शायद मेरी ये बात उन तक पहुंच भी ना पाए। जिन गरीबों की मैं बात कर रहा हूं वो सोशल मीडिया पे भी ना हो, पर हमारा फर्ज बनता है उन लोगों की लड़ाई लड़ने का। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि आप गरीबों के हित में फैसला लीजिए। आपने भी गरीबी बहुत करीब से देखी है। आज इन्हीं गरीबों ने, आपकी गरीबी से प्रभावित होके, इन भारत माताओं के बच्चों ने आपको वोट दिया था, आपको दिल्ली के तख्त पे बिठाया था। तो आज जब इन पे विपदा आई है तो आप अदानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को पैसा देने की बजाय, उनको राहत पैकेज देने की बजाय इन गरीबों को पैसा दीजिए, इनके खातों में पैसा डालिए। मैं सभी भाजपा समर्थकों को भी कहूंगा कि सरकार से ये मांग कीजिए। ये मांग करना सरकार का विरोध करना नहीं है। आज भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो भारत के गरीबों का सोचो। शायद अमीर अपर मिडिल क्लास अपना संभाल पाएगा, पर जो भूखमरी की कगार पे गरीब पहुंच गया है वो अपने को संभाल नहीं पाएगा। ये कोरोना ने हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगाड़ दी है। एक बार फिर से मैं भारत सरकार से और अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि वो पूरी ताकत से आवाज उठाएं ताकि फिर से भारत अपने पैरों पे खड़ा हो सके, फिर से हम इस कष्ट भरे दौर से निकलें और एक बार फिर से भारत को खड़ा कर सके। और सरकार चुनाव की बजाय लोगों के जीवन स्तर पे ध्यान दे। चुनाव होते रहेंगे, चुनाव को बहुत समय है अमित शाह जी। अभी आपका कर्तव्य बनता है कि भारत की जनता की रक्षा करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात सभी लोगों तक पहुंचाएंगे और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करके इस आवाज को उठाएं ताकि भारत की जनता को बचाया जा सके, भारत की जनता को न्याय दिलवाया जा सके और भारत माता खून के आंसू न रोए। जय हिंद, भारत माता की जय।